ये श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। गुरु प्यारे साधकों, यह बात 22 दिसंबर 2013 की, जब गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी पंजाब के एक आश्रम में थे। तब एक वृद्ध माता महाराज जी के दर्शन करने आई और बड़े भाव से बोली, भगवान आप मेरे घर आ जाना। महाराज जी ने भी माता के भावों को पढ़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है। पर उन माता जी में तो जैसे भरपूर उत्सुकता उमड़ आई थी। वे कहने लगी, ऐसे नहीं प्रभु, पक्का बोलो आप आओगे न। भक्त चूहल करने पर उतरा तो गुरुदेव भी उसी अंदाज में आ गए और बोले, यह बात तो है तो जाओ, हम नहीं आएंगे। भक्त के भगवान ने भगवानगिरी दिखाई तो बूढ़ी माता भी अपनी भक्तगिरी पर आ गई। वे झट से बोली, देखती हूँ कैसे नहीं आओगे। अगर आप भगवान हो तो मैं भी आपकी भक्त हूँ, मैं बुलाऊंगी तो आपको आना ही पड़ेगा। इतना कहकर माताजी अपने घर चली गई। उसी दिन शाम को महाराज जी नूरमहल आश्रम लौट रहे थे। रास्ते में अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। महाराज जी ने स्वामी जी से पूछा, क्या आसपास किसी प्रेमी ब्रह्मज्ञानी साधक का घर है? जी हाँ महाराज जी, स्वामी जी ने कहा। जो माता आज सुबह आपसे घर आने के लिए कह रही थी, उन्हीं का घर पास में है। महाराज जी बोले, अच्छा चलो फिर वहीं चलते हैं। जब महाराज जी उन माता जी के घर पहुँचे तो देखा कि वहाँ बहुत सारे लोग पहले ही एकत्रित थे। यूँ महाराज जी को अचानक अपने घर आया देखकर वृद्ध माता को बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, बल्कि उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। गुरु महाराज जी ने उन माता जी से पूछा, इतने सारे लोग क्यों इकट्ठा हैं यहाँ? क्या कोई कार्यक्रम है आपके घर पर? माता जी बोली, नहीं महाराज जी, इन सबको मैंने आपका सत्संग सुनने के लिए बुलाया है। महाराज जी अपनी मुस्कान छिपाते हुए बोले, पर हमने तो आपसे कहा था कि हम नहीं आएंगे। इधर माताजी मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन मुझे पता था कि आप आएंगे। महाराज जी ने फिर से नटखट अंदाज में पूछा, अच्छा कैसे पता था आपको कि हम आएंगे? माता जी ने इस बार भी झटपट उत्तर दे डाला, क्योंकि मेरा विश्वास पक्का था। बस अब महाराज जी अपनी प्रसन्नता और नहीं छिपा पाए। महाराज जी खिलखिलाकर हंस दिए, साथ ही दोनों हाथ उठाकर अपने प्यारे भक्त पर आशीर्वाद बरसा दिया। फिर अपने भक्त का मान रखते हुए गुरु महाराज जी ने वहाँ सत्संग किया। सारी संगत धन्य हो गई और माता जी की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर माता जी ने महाराज जी को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराया। सारी संगत के लिए भी लंगर पहले से तैयार था। माता जी ने महाराज जी से लंगर परोसने की आज्ञा मांगी। महाराज जी ने खुशी से आज्ञा देते हुए कहा, हाँ हाँ, सारी संगत को प्रसाद बांट दो। फिर महाराज जी वापिस जाने के लिए कार की तरफ चल पड़े। भक्त की मीठी हट को पूरा करने की लीला संपन्न हो चुकी थी, इसलिए कार का जो टायर पंक्चर हो गया था, या महाराज जी ने ही जो शायद पंक्चर कर दिया था, वह भी अब सही हो चुका था। महाराज जी कार में बैठ गए और कार चला रहे स्वामी भैया से बोले, देखा तुमने, हमने तो आने से मना कर दिया था, लेकिन इस माता के अटूट विश्वास ने हमें आने पर विवश कर दिया। हम उसकी पुकार अनसुनी नहीं कर पाए और हमें आना ही पड़ा। प्रिय साधकों, समझ गए ना? इन वचनों के माध्यम से महाराज जी ने हमें वह सूत्र दे दिया है जिससे हम उन्हें बुला सकते हैं। सोच कर देखिए, तब सिर्फ एक भक्त का विश्वास था, पर इतना दृढ़ था कि माता जी सारी तैयारी करके बैठी थी।
आज तो हम हजारों लाखों शिष्यों का विश्वास है कि महाराज जी ने समाधि से लौटकर आना है। इसलिए चलिए हम भी तैयारी करके रखें, खुद को पूरी तरह संवार लेने की तैयारी, क्योंकि हमारे सब निर्माण की यह तैयारी ही हमारे विश्वास को मंजिल तक पहुंचाएगी, हमारे आराध्य गुरुदेव को शीघ्र समाधि से उठा लाएगी। उन्हें हमारे विश्वास की खातिर इस बार भी आना ही पड़ेगा। जय श्री राम, जय महाराज जी की।